When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ऑलमोस्ट सभी जगह बारिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी मानसून सीज़न एंजॉय कर रहे होंगे। और यही सही टाइम होता है अपने घर को डीप क्लीन और रिफ़्रेश करने का, और ऐसी लिविंग स्पेस क्रिएट करने का जहां हम कंफर्ट के साथ रह सकें। घर की डेली क्लीनिंग हम कितनी भी कर लें, लेकिन टाइम टू टाइम घर की डीप क्लीनिंग, डीप क्लटरिंग और घर को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे ना, तो क्या होगा, हमारी बहुत सारी एनर्जी और टाइम सेव होगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं ये पॉलिस्टर थ्रेड कर्टेन निकाल दे रही हूँ। क्या होता है ना, बारिश के दिनों में मॉइस्चर की वजह से डस्ट वहीं जमनी शुरू हो जाती है। तो इन थ्रेड्स के गैप में डस्ट जमनी शुरू हो गई थी, और इस कर्टेन को मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकती, क्योंकि वॉशिंग मशीन में तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो जस्ट इजी से इसको धो के बालकनी में डाल दे रही हूँ, ताकि पानी निकल जाए और ये जल्दी सूख जाए। और ये देखिए बालकनी की कंडीशन। ये जो मैंने कर्टेन रॉड लगाई हुई है ना, आपने देखा होगा मेरे बालकनी वीडियोस में, तो वो इसीलिए ही लगाई थी ताकि मैं इस तरीके से छाते हैंग कर सकूं, और सारे गीले सैंडल्स और शूज़ जो हैं वो भी इधर बालकनी में ही सुखाए जाते हैं। और इन कर्टेन्स को तो मैं वॉशिंग मशीन में धो लूँगी, तो फ़ैन के नीचे सुखाने डाल दूँगी। 4 से 5 घंटे में ये आराम से सूख जाएंगे। Find my rest and I can see you lead me. इन कर्टेन्स को धोने से पहले मैं क्या करने वाली हूँ कि सोफ़े को इन कर्टेन से कवर करने वाली हूँ, ताकि जब मैं डस्टिंग करूँ तो जो फाइन डस्ट है वो सोफ़े पे ना आए। वैसे भी इन कर्टेन्स को तो धोना ही है। अलग से कोई चादर मैं सोफ़े पे डालूँगी तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। बालकनी मेरी बहुत ही छोटी है, वहाँ तो कपड़े नहीं सूख पाते हैं। और आपने देखा ही होगा शॉर्ट वीडियो में कि मैं किस तरीके से कपड़ों को सुखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने बास्केट बनाई हुई है। इसी में मैं सारे डस्टर्स, माइक्रोफाइबर क्लोथ्स सब इसी में ही रखती हूँ। और ये देखिए, ये सॉक्स भी रखती हूँ जो पुराने हो जाते हैं, क्योंकि सॉक्स से ना बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग होती है। और इसी में ही मेरा वैक्यूम क्लीनर रहता है। सारा सामान एक ही जगह रहता है ना, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूज़ करती हूँ कपड़ों को, और देन धोने के बाद, सुखाने के बाद में इनको इसी बास्केट में रख लेती हूँ। और ये देखिए, मदर्स डे पर मेरी डॉटर ने ये बनाकर मुझे दिया था, और यहाँ पर ही लगा के रखा है। उसको बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग एंड क्राफ्ट करना। चलिए जी, और ये जो आप मल्टीपर्पज़ माइक्रोफाइबर डस्टर देख रहे हैं, इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। और इससे क्या होता है ना कि जो डस्टर है उसी में ही डस्ट बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं उड़ती। पहले ज़माने में जब इस टाइप के डस्टर्स नहीं थे, तो झाड़ू से ही हम दीवारों को झाड़ा करते थे, और पूरी डस्ट हम लोगों के ऊपर नीचे फर्नीचर पे आ जाती थी। लेकिन इस टाइप के जो डस्टर्स हैं ना, ये रियली बहुत ही अच्छे रहते हैं। विंडोज़ क्लीन करनी हो या वॉल क्लीन करनी हो, सारी की सारी डस्ट जो है ये कपड़े में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बाद में फिर इनको निकाल के आप वॉश कर दीजिए, देन नेक्स्ट टाइम क्लीनिंग के लिए ये रेडी हैं। और देखिए, इस टाइप के जितने भी माइक्रोफाइबर क्लोथ्स आपके पास अगर हैं, तो उनको हो सके तो लॉन्ग टाइम तक यूज़ कीजिए, क्योंकि ये क्लोथ्स जो हैं ये माइक्रोफाइबर से बने होते हैं, एंड माइक्रोफाइबर इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। और देखिए, हमारे पास पुराने सॉक्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें फेंकने की बजाय इस तरीके से क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं डाइनिंग स्पेस की तरफ। तो यहाँ की भी मैं सबसे पहले कर्टेन्स निकाल दूँगी, और इन कर्टेन से डाइनिंग टेबल को कवर कर दूँगी।
और ये जो आप तोरण और साइड में जो लटकन देख रहे हैं, इनको मैंने दिवाली के टाइम अमेज़ॉन से ख़रीदा था। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, कोई भी सामान ख़रीदने से पहले एक बारी मार्केट में रेट पता कर लेती हूँ, पर दिवाली के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे थे मार्केट में, और मार्केट से कम प्राइस में मुझे अमेज़ॉन में मिल गया, तो मैंने फिर इनको अमेज़ॉन से ही परचेज़ कर लिया। और इनको भी मैं हाथों हाथ धो देती हूँ, क्योंकि इनको भी जस्ट इजी के पानी में ही निकालना है। बहुत ज़्यादा तो इनकी धुलाई करनी होती नहीं है, बड़े ही डेलिकेट से रहते हैं, पानी में से ही निकालना है, तो धो के डाल दूँगी तो जल्दी से सूख जाएंगे। अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, पेंटिंग्स, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम उनको भी क्लीन करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ये जो मास्क मेरे टंगे हुए थे ना, उनके पीछे की वॉल पर भी डस्ट जम गई थी, तो मैंने वॉल भी क्लीन की और इन मास्क को दोबारा क्लीन करके वहीं हैंग कर दिया। इस तरह की डीप क्लीनिंग मैं मंथ में एक बार कर लेती हूँ, और ये कुछ ऐसे क्लीनिंग टास्क हैं जो घर क्लीन रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं। और ये देखिए पूरे घर की क्या हालत हो गई है, पूरा घर एकदम उलट पुलट हो चुका है। ऊपर ऊपर की सारी डस्टिंग हो चुकी है, तो मैं अब इन कर्टेन्स को हटा देती हूँ और इनको मैं अब धोने डाल दूँगी। इस पैटर्न के जो कर्टेन्स होते हैं ना, उनमें रिंग्स कर्टेन के साथ ही लगी रहती है, तो मैं क्या करती हूँ, वॉश करते टाइम इनको इस तरीके से बांध देती हूँ और फिर वॉशिंग मशीन में सारे कर्टेन्स धो लेती हूँ, तो उससे रिंग्स जो हैं वो कर्टेन में से निकलती नहीं हैं। देखिए मेरे पास कर्टेन्स के ये एक ही सेट हैं, मैं इनको ही धोती हूँ और फिर सुखाकर इन्हें लगा देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम एक से ज़्यादा कर्टेन्स के सेट रखें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही हमें पैसे खर्च करने चाहिए। अगर हम घर के फर्नीचर की क्लीनिंग डेली बेसिस पे करते हैं, तो उससे अपने आप घर के फर्नीचर की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। कल जो भी काम अधूरे छूट गए थे, उनको आज पूरा करना है। जितने भी कपड़े मैंने धोए थे उन सबको उनकी जगह पर लगाया, सारे कर्टेन्स लगाए, और जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स धोए थे उनको भी लगाया, और थोड़े बहुत चेंजेस भी किए। जैसे कि ये वाला प्लांटर पहले सोफ़े के पास रखा हुआ था और अब इसको मैंने स्टूल पे रख दिया। एक नीट और ब्यूटीफुल लिविंग रूम आपके घर के सारे एनवायरनमेंट को बदल सकता है। आप भी अपने लिविंग रूम को आज ही क्लीन और डेकोरेट करें और अपने घर को एक नया चेहरा दें। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट ख़रीदें। कुछ प्लांट्स अपने घर के कॉर्नर में लगाएं और आपके पास जो भी सामान है उसी से ही अपने घर को डेकोरेट करें। छोटे छोटे चेंजेस से भी घर एकदम रिफ़्रेश लगता है। आप चाहें तो बेडरूम के डेकोरेटिव आइटम्स को लिविंग रूम में रख दीजिए और लिविंग रूम के डेकोरेटिव आइटम्स को बेडरूम में। इस तरीके से घर एकदम नया दिखने लगता है। लिविंग रूम की इस अलमीरा में मैं मेरे सारे एक्स्ट्रा कुशन कवर्स, रनर्स और जितने भी एक्स्ट्रा डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। और इस अलमारी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही मैंने अमेज़ॉन से किट्स मंगवाई थी। तो ये शर्ट किट हैं जो कि परफेक्ट इस अलमारी में बैठ जाती हैं, और इसमें मैं मेरे सारे एक्स्ट्रा कुशन कवर्स, रनर्स रख लेती हूँ। इस ब्यूटीफुल स्टूल को भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था, और इसमें जो नीचे का पार्ट है उसमें पहले एक छोटा सा फ्लावर पॉट रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने इसको लाइट के साथ रखा है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। घर छोटा हो या बड़ा,
अगर घर को नीट एंड क्लीन रखा जाए तो घर अपने आप ही खूबसूरत बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे डेकोर पीसेस रखें। ये आपका घर है, आप अपने और अपने परिवार वालों के कंफर्ट के हिसाब से ही डेकोर पीसेस रखें। घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना सिर्फ एक का काम नहीं होता। घर के सभी मेंबर्स अगर मिलजुल कर काम करें तो घर साफ भी रहता है और बहुत सुंदर भी लगता है। बारिश के दिनों में क्या होता है ना कि घर में सीलन की स्मेल आने लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के एरोमा बर्नर के टॉप में पानी के साथ फ्रेग्रेंस ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दें और कैंडल लगा दें, और साथ ही ड्राई लीव्स में भी अगर फ्रेग्रेंस ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल दें तो पूरा घर खुशबू से महकने लगता है। आई होप कि आपने आज का मेरा ये वीडियो एंजॉय किया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।